सिंगरौली में सीएम शिवराज ने संत रविदास मंदिर निर्माण यात्रा को हरी झंडी दिखाई और वहीं सरई में तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका योजना के तहत सौगात दी है। इसी के साथ ही हरिंद माइक्रो सिंचाई परियोजना का सीएम शिवराज ने शुभारंभ किया। सिंगरौली में सीएम ने संत रविदास मंदिर निर्माण यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये यात्रा 53,000 गांव से होकर गुजरेगी और हर गांव से मिट्टी और जल लेकर 12 अगस्त को सागर पहुंचेगी। सागर में 12 अगस्त को पीएम मोदी संत रविदास मंदिर निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम ने संत रविदास को याद किया और भव्य मंदिर निर्माण की बात कही। ये यात्राएं जा रही है, गाँव समरसता यात्राएं, ये गाँव जाएंगी, अलग जगाएंगी, जागरण का मंत्र फूकेंगी। ये शांति, स्नेह, सद्भाव, प्रेम और आत्मीयता का प्रकटीकरण करते हुए ये यात्राएं सागर मंदिर निर्माण के स्थान पर पहुंचेगी। इस कार्यक्रम के बाद सीएम सिंगरौली के सरई पहुंचे। उन्होंने रिहंद माइक्रो सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया। साथ ही तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाई बहनों को योजना का लाभ दिया। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि गरीबों की सेवा भगवान की सेवा है। मेरे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए गरीब ही भगवान है। जो दीन है, दुखी है, जो गरीब है, जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं, अगर उनकी सेवा कर ली तो समझो भगवान की पूजा हो गई। गरीब से बड़ा भगवान और कोई नहीं। सीएम ने बैगा जनजाति को अति पिछड़ा जनजाति में शामिल करने का बड़ा ऐलान भी किया। इसके साथ ही सिंगरौली को कई विकास योजनाओं की सौगात भी दी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किसानों को लेकर कई घोषणाएं की। उनके ऐलान पर बीजेपी ने निशाना साधा। वीडी शर्मा ने कमलनाथ को कमीशन नाथ के साथ ही चलती फिरती झूठ की मशीन करार दिया। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने किसानों को साधने की जुगत लगानी शुरू कर दी। भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों को कई रियायत देने का वादा किया है। कमलनाथ ने सिंचाई के लिए पंप, बिजली बिल माफ के साथ ही कर्ज माफी का भरोसा भी दिया। साथ ही दावा किया कि किसानों को 12 घंटे बिजली दी जाएगी। साथ ही किसानों पर दर्ज केस भी सरकार में आने पर वापस लेने का वादा किया गया। मैं मध्य प्रदेश के किसानों को आश्वासन देता हूं, जो हमारी पहली घोषणाएं थी, जहां हमने पहले किस्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, इसको हम दूसरी किस्त, तीसरी किस्त में आएंगे। खेती की लागत को कम करने के लिए 5 हॉर्स पावर 5 HP के सिंचाई पंप स्थायी और अस्थायी के लिए निःशुल्क बिजली दी जाएगी। किसानों को 12 घंटे पर्याप्त व्यनिर्बाध बिजली उपलब्ध कराएंगे। उधर कमलनाथ के दावे को बीजेपी ने झूठा करार दिया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ को कमीशन नाथ कहा। साथ ही कहा कि कांग्रेस की सरकार जब थी तो किसान खून के आंसू रोते थे। कमलनाथ जी, कितना ही झूठ बोले आप। दिग्विजय सिंह जी, आप पर्दे के पीछे रहकर अपने चेहरे को छिपा करके कुछ भी बोले, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर विकास, ये मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता कहती है हां मध्य प्रदेश के अंदर विकास हुआ है। सड़क, बिजली, पानी। आप बिजली की बात कर रहे हैं। पिछले चुनाव में किसानों की कर्ज माफी के वादे ने कांग्रेस को सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचा दिया था। किसानों की कर्ज माफी का वादा फिर से कांग्रेस कर रही है, लेकिन उनकी कर्ज माफी की बीजेपी हवा निकाल रही है और वादे को झूठ करार दे रही है। आने वाले विधानसभा चुनावों में टिकट वितरण को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बड़ा बयान दिया। वीडी शर्मा ने साफ कर दिया है कि टिकट वितरण में परिवारवाद नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने परिवारवाद के कॉलम को खत्म कर दिया है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद चलता है। ना तो दिग्विजय सिंह अपने परिवारों को कैसे स्थापित किया जाए, गांधी परिवार के प्रति कैसे
हम वफादार बने, ये परिवार की गारंटी देने वाले लोग हैं। कांग्रेस परिवारों को केवल गांधी परिवार और मध्य प्रदेश में केवल कमलनाथ और दिग्विजय सिंह परिवार, अब ये मध्य प्रदेश के अंदर नहीं चलेगा। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। विधायक बिसेन कल तक जिसका विरोध कर रहे थे, आज उसका समर्थन करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रदीप जायसवाल को भी बीजेपी से टिकट मिलता है तो उनके लिए चुनाव में खुलकर वो काम करेंगे। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से हुई मुलाकात का हवाला देते हुए कहा कि मेरी बेटी मौसम को कांग्रेस में टिकट देने की कमलनाथ ने बात कही थी, उस पर इन्होंने कहा कि आप पहले सीएम तो बनो। इतना ही नहीं, उन्होंने कमलनाथ को लेकर कहा कि वे मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। जायसवाल को भी मिलेगी टिकट, खुल के काम करना। टिकट मिलते तक अपना पक्ष रखेंगे और फिर कमल का फूल जिसको मिलेगा उसके लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। अगर से चुनाव लड़ूंगा और मिनिस्टर भी बनाऊंगा। मैंने कहा आप मंत्री का बन रहे हो, सीएम पहले खुद तो कुछ नहीं बन सकते। मुंगेरी लाल के सपने देखो कमलनाथ। यदि मौसम ने भी पंजे से चुनाव लड़ा तो मैं उसके खिलाफ में जाऊंगा। जी बिसेन वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और कोई भी वरिष्ठ नेता या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो भी कमल चिन्ह लेके आएगा प्रत्याशी, उसका काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में पुरजोर मेहनत करेंगे। इस विषय पर कांग्रेस का तो कोई बोलने का उचित ही नहीं है। गौरीशंकर बिसेन जी विधायक हैं बालाघाट के, इन्होंने ही पहले विरोध किया था गुड्डा जायसवाल जी का, क्योंकि गुड्डा भैया हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे, पूर्व विधायक भी रहे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को उस समय धोखा दिया जब उनकी बहुत जरूरत थी, तो हमारे रास्ते तो उसी समय बंद कर